गुज़श्ता चंद हफ्तों से इंडिया और पाकिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में है। रवां हफ्ते भी मुल्क के बेशतर हिस्सों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रहने का इम्कान रहा है। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशनर किसी नेमत से कम नहीं। ताहम अक्सर ये शिकायत सुनने में आती है कि जैसे जैसे गर्मी का पारा ऊपर जाता है वैसे वैसे एसी की कारकर्दगी में भी कमी आने लगती है। कई लोगों को यहाँ तक कहते सुना है कि गर्मी की शिद्दत के बढ़ते ही एसी काम करना छोड़ देता है। ऐसे में घरों में और दफ्तरों में मतमूल दर्जा हरारत हासिल करने के लिए लोग एसी को मुसलसल चलाने पर मजबूर हो जाते हैं। लोगों के बिजली के बिलों में इजाफा होता है, बल्कि एसी के खराब होने का भी खदशा होता है। कुछ मामलात में दर्जा हरारत बढ़ने से एसी के फटने की भी खबरें सामने आई हैं। ऐसा ही एक वाकया गुज़श्ता हफ्ते इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा में पेश आया, जब एक अपार्टमेंट में एसी के फटने के बायस आग भड़क उठी थी। और एक ऐसा ही वाकया पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में भी पेश आया, जिसमें एक ही खानदान के 9 अफराद गैस लीकेज की वजह से आग लगने से जहां बाक हो गए। नोएडा फायर ब्रिगेड के एक एहलकार ने बताया कि शहर में गुज़श्ता कुछ दिनों में एसी फटने के दर्जन भर के करीब वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। ऐसे में सवाल पैदा होते हैं कि शदीद गर्म मौसम में एसी के फटने का खतरा क्यों होता है और इस दौरान ये काम करना क्यों छोड़ देते हैं, और आप कैसे अपने एसी को महफूज बनाते हुए इसकी बेहतरीन कारकर्दगी को यकीनी बना सकते हैं। गर्मियों में एसी फटने का खतरा क्यों होता है? पाकिस्तान में तैयार करदा ज्यादातर एसी कंप्रेसर 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करने के लिए बनाए गए हैं। ताहम दर्जा हरारत बढ़ने के साथ मुसलसल एसी चलाने की वजह से कंप्रेसर पर बोझ पड़ता है और एसी का अंदरूनी दर्जा हरारत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो एसी में मौजूद गैस के साथ रद्द अमल करके धमाके का बायस बन सकता है। एसी को सही तरीके से काम करने के लिए जरूरी है कि इसके कंप्रेसर के इर्द गिर्द दर्जा हरारत इसके कंप्रेसर या कंडेंसर के दर्जा हरारत से औसतन 10 डिग्री कम हो। इनके मुताबिक अगर बाहर का दर्जा हरारत कंप्रेसर के दर्जा हरारत से तजावज करेगा तो एसी ठीक से काम करना बंद कर देता है और ऐसी हालत में कंडेंसर पर दबाव बढ़ जाता है और इसके गर्म हो जाने के बायस इसके फटने का इम्कान बढ़ जाता है। इसके अलावा कंडेंसर से गैस लीकेज भी ऐसे हादसात की वजह बन सकता है। अगर आउटडोर यूनिट में गैस लीकेज है तो गैस कमी के बायस कंप्रेसर पर दबाव बढ़ता है और नतीजा एसी कंप्रेसर गर्म हो जाता है और इससे आग लगने का इम्कान बढ़ जाता है। के अलावा वोल्टेज में बार बार उतार चढ़ाव कंप्रेसर की कारकर्दगी को मुतासर करता है और ये हादसात का बायस बन सकता है। अगर आपने अपने पुराने एसी में गैस डलवाई है और वो शदीद गर्मी में काम करना कम कर दे तो हो सकता है कि कारीगर ने आपके एसी में गैर मियारी गैस डाल दी हो। इनके मुताबिक गैर मियारी गैस सस्ती होती है और अक्सर कारीगर पैसा बचाने के लिए एसी में ये गैस भर देते हैं। ऐसे करके वो तकरीबन 2 से 3 हजार रुपए बचा लेते हैं। वो कहते हैं कि कस्टमर को अक्सर व बेशतर मालूम नहीं होता कि इनसे किस चीज के पैसे लिए जा रहे हैं और इसके बदले क्या दिया जा रहा है। जब दर्जा हरारत बढ़ता है तो ये गैस काम करना छोड़ देती है। माहिरीन के मुताबिक हर एसी कंप्रेसर में एक सी गैस नहीं भरी जाती, बल्कि मुख्तलिफ मॉडल्स और टेक्नोलॉजीज के मुताबिक कंप्रेसर में गैस डाली जाती है। एसी खरीदते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि जो एसी आप खरीद रहे हैं इसके पाइप और कंडेंसर तांबे से बने हो। एसी की कारकर्दगी में कमी के सबब बड़ी वजह इनकी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली के दौरान होने वाले नुकसानात हैं। बार बार उतारा और लगाया जाता है तो इसकी वजह से इनके पाइप जो इंडोर और आउटडोर यूनिट को जोड़ते हैं इनको नुकसान पहुंचता है और वो खराब हो जाते हैं, जिनकी वक्त पर सर्विस ना होने की वजह से जंग लग जाता है और काई जम जाती है। ठंडा करना बंद कर देते हैं। सर्विस की वजह से किसी भी एसी की कूलिंग में भी फर्क बढ़ जाता है। अगर आप एसी को 4 से 6 महीने इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद इसकी सर्विस करवाना लाजिम है। माहिरीन मशवरा देते हैं कि जब दर्जा हरारत बढ़ता है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि एसी कंप्रेसर साए में हो। इस बात को भी यकीनी बनाएं कि एसी कंप्रेसर और कंडेंसर यूनिट के इर्द गिर्द हवा का बहाव बेहतरीन हो।